अगर किसी से पूछा जाए कि दीप क्यों जलाए जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि दीपावली है इसलिए दीप जलाए जाते हैं। लेकिन दीप जलाने की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले कुबेर भंडारी कौन है? कुबेर पैसे के देवता है और उनको कुबेर भंडारी किसने बनाया? तो पिछले जन्म में वो चोर थे, गलती से एक शिव मंदिर में चले गए। वहां पे जाके अंधेरा था तो उन्होंने कपड़ा जला के लाइट जलाई और भगवान शिव उससे इतना प्रसन्न हो गए कि उनको धन का देवता बना दिया कुबेर भंडारी। सभी देवी देवता जो हैं वो उनके नीचे हैं, लेकिन कुबेर भंडारी उनके मित्र है। भगवान का जो कैलाश है उसके पास में कुबेर भंडारी का कुबेर पर्वत है। तो ये महिमा है दीपदान की। तो सबसे पहले दीपदान शुरू किया था कुबेर भंडारी ने। लोग बोलते हैं कि धनतेरस, तो धनतेरस क्यों है? क्योंकि धन दिलाने वाली, तो धन कौन दिलाते हैं? कुबेर भंडारी दिलाते हैं। लेकिन ये धन की तेरस नहीं है, ये धन्वंतरी की तेरस है। आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से सभी रत्न निकले थे, विष निकला था, अमृत निकला था। उसमें से भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी। वो अमृत कलश लेके निकले थे। आज के दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और वो आरोग्य के देवता हैं। अगर आप बीमार नहीं रहने चाहते हो पूरा साल तो धनतेरस के दिन आप दीप प्रकट करिए। तो दीप जलाने का मंत्र क्या है? सबसे पहले दीप कितनी बार जलाना चाहिए? दीप दिन में 2 बार जलाना चाहिए। क्यों? 2 बार आप पूजा करोगे तो 2 बार दीप जलेगा, क्योंकि पूजा बिना दीप के अधूरी मानी जाती है। 2 देवता होते हैं जो आपके कर्म के साक्षी होते हैं। कोई भी पूजा करोगे, अगर वो आपका कोई साक्षी नहीं है तो भगवान तक आपकी पूजा पहुंचती नहीं है। तो पहले साक्षी है भगवान सूर्य और दूसरे साक्षी है दीपक। किसी भी पूजा में अगर दीपक नहीं जलाओगे तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो दिन में 2 बार दीपक जलाना है। आप 2 बार नहीं जला सकते हो, 365 दिन जलाना है। 365 दिन नहीं जला सकते हो तो कम से कम कार्तिक मास जलाओ। कार्तिक मास नहीं जला सकते हो तो कम से कम एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जलाओ। वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम धनतेरस को जलाओ और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाओ। अब क्यों जलाओ? दीपक का मंत्र क्या है? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्ते। तो शुभम करोति कल्याणम, अगर आपको शुभ चाहिए, कल्याण चाहिए तो आपको दीप जलाने पड़ेंगे। आरोग्य धन संपदा, आरोग्य चाहिए, आरोग्य के देवता कौन? धन्वंतरी। धन संपदा, धन के देवता कौन? कुबेर भंडारी। आरोग्य चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। शत्रु बुद्धि विनाशाय, अगर आपका कोई शत्रु है तो उसकी बुद्धि हट ली जाएगी, तो वो बुद्धि उसकी सीधी हो जाएगी। तो शत्रु कौन है? कुछ शत्रु आपको दिखते हैं, कुछ शत्रु आपको नहीं दिखते हैं। अब काम है, क्रोध है, मोह है, वो भी आपके शत्रु है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्ते। एक दीप जलाने से इतने फायदे होते हैं। तो दीप जलाएंगे, जलाएंगे। दूसरा मंत्र, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपम हरम पापम, संध्या दीपे नमस्ते। तो दीप ज्योति परम ब्रह्म, तो दीप क्या है? परम ब्रह्मा है। दीप ज्योति जनार्दन, जनार्दन किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो दीप के अंदर ही भगवान विष्णु है। दीपम हरम पापम, संध्या दीपे नमस्ते। तो अगर आप संध्या के समय में दीप जलाते हो तो आपका एक पाप कट जाता है। तो एक पाप कटता है तो एक दीप जलाना पड़ेगा। कितने दीप जलाने हैं मालूम नहीं है, कितने पाप किए। तो रोज पूजा के टाइम में 2 दीप जलाओ। नहीं जला सकते हो 365 दिन तो कार्तिक मास जलाओ। कार्तिक मास में नहीं जला सकते हो तो धनतेरस और कार्तिक पूर्णिमा मत भूलना। और अगर ये 2 दिन में आना है तो कन्हैया भाई का मत भूलो। महादेव कण-कण में निवास करते हैं, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं जहां पे उनका परमानेंट निवास बना गया है। एक है कैलाश, जहां हर कोई जा नहीं सकता और बार बार नहीं जा सकता, और दूसरा है शमशान, जहां पर ये वीडियो बनाया गया है। मौत से सबकी फटती है और मौत का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यमदेव को। अब यमदेव की तो घर में पूजा भी नहीं कर सकते और उनकी मूर्तियाँ भी नहीं लगा सकते। तो यमराज को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस यानी धनतेरस को दीपदान किया जाता है यमराज के नाम से। दक्षिण दिशा है यमदेव की, तो दक्षिण दिशा में 4 मुखी आटे का दीपक बना के उसमें सरसों का तेल लगा के दीपदान किया जाता है यमदेव को। इससे यमदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो दीपदान आप देख रहे हैं यमराज की बहन तापी नदी के किनारे पर है। इससे यम त्रास नहीं मिलता। हमसे अगर 7 पीढ़ी का नाम पूछा जाए तो हम नाम भी नहीं बता पाएंगे। तो बहुत सारे पितृ ऐसे होते हैं कि जिनकी आत्माएं भटक रही होती हैं।
तो यमदेव को दीपदान करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए और जो मंदिर आज से पहले आपने नहीं देखे, देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर का दर्शन, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। ओम नमः शिवाय। तापी तापी महातापी तापी पाव निवादे जन्म सप्तमे गंगेच्या यमुनेच्या गोदावरी सरस्वती मथुरा सिंधू कावेरी जालेश्वरी सानेरेम करो पटी गए भाई तापी पाप दिवाली अंकल भैया वो देना तो फूल बद्दा दी सूर्य पुत्री नमस्तुभ्यं आषाढ़ जन्म सप्तमी बोल रहा कोई बस ला ओए जीत गंगेच्या यमुनेच्या गोदावरी सरस्वती